मध्य प्रदेश राज्य पर दोस्तों 22 और 23 मई से पूर्वी भागों पर बारिश फिर से होने की संभावनाएं हैं। देखिए 15 मई, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक तो संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की नहीं है। हवाएं लगातार चलती रहेंगी। वो बात अलग है कि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल बने दिखाई आपको देते रहेंगे और हो सकता है कदों का भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, संभावनाएं काफी कम है। लेकिन 22 और 23 मई के दौरान फिर से पूर्वी भागों पर बारिश की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहां पर दिखला भी दूं कि किस तरह से जो संभावनाएं हैं वे बन रही है। क्योंकि दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है, ये देखिए जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो इस तरह से होता हुआ यहाँ पर पहुंच जाएगा और बंगाल की खाड़ी पर, और यहाँ का की जो हवाएं हैं पूर्वोत्तर राज्यों से होती हुई और यहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़ के भागों से होती हुई इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंचेंगी। इधर अरब सागर से भी हवाएं आती रहेंगी और एक ट्रफ इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बनेगी, जिसके कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों पर बादल बनेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी इसमें हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर यह भी बतला दूं, जो है आईएमडी के वेदर रिपोर्ट है मानसून को लेकर, तो 16 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून की आने की संभावनाएं आईएमडी ने जताई है कि 16 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून पहुंच सकता है, जो कि इसकी डेट 20 मई के आसपास है, यानी कि 4 दिन पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आ सकता है। और यहां पर अगर ये पहले आता है तो केरल भी इसके पहुंचने की, यानी कि 1 जून की डेट है, तो केरल के भागों पर भी पहले पहुंच सकता है। जैसा भी होगा इसके बारे में मैं आपसे भी भाइयों को अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि 22-23 मई के दौरान फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश शुरू हो सकती है। फिलहाल 15 मई में जो रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास और धार के भाग है, यहां पर जो तापमान है वे 44-45 डिग्री के आसपास जो है चल रहे हैं इन जिलों के। यहां पर रात के तापमान भी, यानी कि जो चेतावनी आईएमडी की तरफ से दी गई है, वर्म नाइट यानी कि गर्म रात भी होने की संभावनाएं हैं, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है वे भी 30-31 डिग्री के आसपास यहां पर पहुंचने की संभावनाएं हैं रात के। तो रात भी गर्म होने की संभावना है दिन के साथ साथ इन जिलों पर। और जो पहले पूर्वी भागों पर लू की चेतावनी नहीं थी, अब पूर्वी भागों पर भी आ गई है। जैसे जैसे सिस्टम बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ पर मॉइस्चर इसका कम पहुंचना शुरू होगा, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे जो चेतावनी है लू की वो बढ़ रही है। अब देखिए श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, नीमच, मंदसौर के भागों पर जो दिन के तापमान है वे 43-44 डिग्री के आसपास जो है पहुंचने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण लू चलने की संभावनाएं हैं। हालांकि नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पाटना, छिंदवाड़ा, बैतूल के भागों पर यहां पर लू की चेतावनी नहीं है। और बात आगे की करें तो देखिए 16 मई में जो ये गर्म नाइट का सिलसिला है, यानी कि दिन में इनके तापमान अधिक बढ़ेंगे रायसेन, नर्मदापुर, हरदा, सिरहौर, देवास के भागों पर। तो यहाँ पर रात के तापमान भी, जो न्यूनतम तापमान है वे भी अधिक रहेंगे, 30-31 डिग्री के आसपास रहेंगे, जिसके कारण जो रात है वो भी काफी गर्म रहने की संभावनाएं हैं। बाकी इन भागों पर जो लू का प्रकोप है वो रहेगा। और 17 मई से जो वार्निंग है वो इन भागों पर है रात की भी, बाकी भागों पर लू चलने की दिन में संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ जो ये लू की संभावनाएं हैं लगातार बढ़ रही है मध्य प्रदेश के भागों पर 18 मई में। पूर्वी भागों पर भी, पश्चिमी उत्तरी भागों पर, तो सभी जिलों पर है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का अपडेट है। और जो बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने वाली है इन भागों पर, वो 22-23 मई के आसपास होने के आसार हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।